हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप दोनों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, आपकी एनर्जीज पहले चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में है। प्लीज़ गाइड करें, व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है करेंटली, प्लीज़ गाइड। किस एनर्जी में हो आप अभी इस समय। यहाँ तो मूविंग ऑन वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस रिश्ते से, ड्रेन्ड आउट हो, एग्जॉस्टेड हो। कहीं ना कहीं आपने स्पेस ले लिया है, अब आप बातचीत नहीं कर रहे हो। डिटैचमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है डिटैचमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एब्सेंस, सैबोटेज। तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पर्सन से दूरियाँ बनाते नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं डाउटफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपको अब इन पर और ज़्यादा विश्वास नहीं है, अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जितनी भी वफादारी, जितनी लॉयल्टी, जितना डेडिकेशन, जितना डिवोशन दिखाना था, सब दिखा लिया, अब नहीं करना, बस अब और नहीं। वो वाली एनर्जीज़ में आप करेंटली नज़र आ रहे हो। इस समय आप खुद को हील करते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी एब्सेंस, जो आपने अपने आप को इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच किया है, उस एब्सेंस में, उस डिस्टेंस में आप खुद पर वर्क करते नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको इनकी याद नहीं आती, बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हो। उनकी फ़ोटोज़ भी देखते हो, प्रोफाइल, अगर उनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब चीज़ों को आप देखते हो। इमोशनल भी हो जाते हो, मन बहुत दुखी हो जाता है, भारी हो जाता है। लेकिन अब आप और ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप डिटैच कर रहे हो, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, भारी मन से, दुखी मन से, कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए। लेकिन आप जैसे आपने इस रिश्ते को गिव अप कर दिया है। किसी से बात नहीं करना, एक अकेलेपन में रहना, आइसोलेशन में रहना, अपने ही कुकून में रहना, अपनी ही चीज़ों के साथ सोचते रहना, कहाँ क्या सही था, क्या गलत था, किस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, क्या क्या गलतियाँ हो गई, किसने क्या कहा था। तो वो सब चीज़ें चल रही है, लेकिन अब अपने इमोशंस को किसी के साथ भी शेयर करने में आप डरते हो। इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ है, इतना गहरा इम्पैक्ट कह लीजिए आप पर एक नेगेटिव वे में नेगेटिवली पड़ा है इस रिश्ते में। जो ब्रेकअप है, जो सिचुएशन आई है, कि अब आप किसी पर भी ट्रस्ट करने से डरते हो, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करने से डरते हो, अपनी फीलिंग्स को किसी को बताने से डरते हो। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली आपको इस कनेक्शन ने सैबोटेज किया है, आपकी दुनिया हिला कर रख दिया है, उथल पुथल कर दिया है, कि पूरी तरह से आपको एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत इमोशनल टर्मोइल वाले टाइम से इस समय भी आप गुजर रहे हैं, और कुछ समय से हो सकता है आप गुजर ही रहे हैं उन चीज़ों से। लेकिन अब आप उस सब रोने को, उस सब तकलीफ़ को, उस सब सफरिंग को लेने को तैयार हो, लेकिन आप वापस लौटने को तैयार नहीं हो इस समय। आप नहीं चाहते बात करना, आप अपने आप को वापस हर्ट नहीं कराना चाहते, कि आपका दिल फिर से तोड़ा जाए, फिर से पूरी तरह से तार तार कर दिया जाए आपके इमोशंस को, और पूरी तरह से क्रश कर दिया जाए आपके हार्ट को। वो सब चीज़ों के लिए अब आप रेडी नहीं हो। अगर आपके पर्सन इस समय, हो सकता है वो सोशल मीडिया पर कहीं आपको कुछ जेस्चर्स दे रहे हो या देने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्ट वे में इनकी तरफ से हिंट आएगा, लेकिन आप क्लियर नहीं है, आप रेडी नहीं है, आप डर गए हो। कहीं ना कहीं आत्मा से इंसान अंदर से, जब इनर चाइल्ड जैसे वुंडेड हो जाता है, वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। इस रिश्ते के लिए भी डर बैठ गया है कि चीज़ें सही नहीं होंगी, वापस घूम फिर कर वही सब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। तो अब आप क्लियर नहीं हो, अब एक इंडिसीजन का दौर है, जहाँ पर आप एक क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हो, दोराहे पर नज़र आ रहे हो, कि आपको इनकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना। अगर ये अप्रोच कर दें तो आप तो शायद अपने आप को एक कोने में बंद कर लो उस समय, कि आपको बात नहीं करनी है इनसे। तो कहीं ना कहीं डर आपके अंदर, इन्होंने डर घेर लिया है। डर ने आपको इनके जो भी, जिस भी तरह के बीट्रेल्स रहे हैं, जिस भी तरह के धोखे आपके साथ हुए हैं, जिस भी तरह के विश्वासघात का आप शिकार हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को बहुत गहरा घाव दिया है, गहरी चोट दी है, जहाँ आप किसी से बात नहीं करना चाहते। जो है सो है, मैं रो लूँगी, मैं परेशान हो लूँगी या हो लूँगा, लेकिन मुझे अब उसकी तरफ लौटना नहीं है। वो आएगा तो भी मुझे बात नहीं करनी है। मुझे डर है कि अगर उसने बात करी तो फिर से वो मेरा दिल तोड़ देगा। तो
तो उस तरह की एनर्जीज है जहाँ आप खुद को हील करने की कोशिश करो। एक डिटैचमेंट है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो फियर है, जो इस रिलेशनशिप के कारण आपको बहुत कुछ सफरिंग देखनी पड़ी है, उन वूंड्स को हील करते नज़र आ रहे हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो इस समय। तो इस समय तो एक अकेलेपन का दौर है, एक आइसोलेशन है, डिप्रेशन है, लेकिन हीलिंग का दौर है। जैसे खुद को वापस से जो सब कुछ बिखर गया है, आपका कॉन्फिडेंस डैमेज हो गया, आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, आपका वजूद ही जैसे इस रिश्ते ने जो मिटा दिया था, तो उसे खुद को पाने का प्रयास है। जो खुद को खो बैठे हो, खुद को पाने की कोशिश है इस समय। तो कहीं ना कहीं डर आ गया है कि ये रिश्ते में अभी कुछ चीज़ें अगर ये लौट आए तो क्या होगा। मन में आस हमेशा वो प्यार है, लेकिन अब डर ने ज़्यादा कब्जा कर लिया, डर ज़्यादा हावी हो गया है। अभी तक प्यार था ना हावी, जो हमेशा था कि ये आ जाए, लौट आए, पैचअप हो जाए, फिर से रीयूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से हम प्यार से रहने लग जाए, सब कुछ वैसा हो जाए। लेकिन अभी जैसे एक है, एक फियर घेर रहा है आपको कि अगर ये लौट आए तो क्या होगा, ये फिर से मेरे को डैमेज कर जाएंगे, फिर से मेरा दिल तो ना तोड़ दें, फिर से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे, मेरे साथ कुछ गलत ना कर जाए, कुछ धोखा ना दे जाए। इस बार किस तरह से धोखा देंगे, हर बार अलग अलग तरह से इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया, आपको छोटा महसूस कराया, आपके विश्वास को तोड़ा है, बार बार जो विश्वास आपने बिल्ड किया बार बार तोड़ा गया है। तो अब आप में एक फियर है और एक हीलिंग एनर्जीज़ में जा रहे हो, जहाँ पर आप एक मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ मेनली हैं जिससे आप करेंटली गुजर रहे हैं, जहाँ पर आप अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते इनसे बात करना। तो आपकी एनर्जीज़ में तो है कि आप भाग रहे हो, अपने इमोशंस से भाग रहे हो, दुनिया से दूर चले जाना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करनी है। आपके जो दोस्त हैं, आपके अपने हैं, कोई आपसे हाल चाल पूछ ले तो भी आपका मन नहीं है। शोर नहीं चाहिए, शोर से नफ़रत होती है, डर है। सिर्फ अपने अकेलेपन के साथ, अपने उस डिप्रेशन के साथ या अपनी उन सब बातों के साथ आप इस समय हैं जहाँ पर आप एक एकांतवास में रहना प्रेफर कर रहे हो, खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें। किस एनर्जी में है वो, प्लीज गाइड। व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं वो। सो इनकी एनर्जीज़ में जो एनर्जीज आई हैं वो है, जो एनर्जीज आई हैं वो है थर्ड पार्टी डिसएग्रीमेंट्स, रीयूनियन, फॉरगिवनेस, रिमेंसिंग, सीक्रेट्स, गिल्टी, ओवरवेल्म्ड, अनवर्दी। तो इस समय क्या एनर्जीज, क्या सोच में है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं खुद को गिल्टी मानते नज़र आ रहे हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। रात भर जाग रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, सर दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज से गुजर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो इशू आया है इस बार, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से दूरियां आई, जहाँ पर आपने भी कुछ अपना स्टैंड रखा है, अपने पॉइंट रखे हैं और इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत चीज़ें कही हैं और आपके पर्सपेक्टिव, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा है। वहाँ पर जो डिफरेंस आया है, डिटैचमेंट आई है। पहले तो ये बहुत ईगो में रहे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे, इन्हें लगा कि यही सही है, लेकिन अब इन्हें इस समय करेंटली जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस कनेक्शन में बनी हुई हैं, जो भी कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी है सिचुएशन, वो इन्हें अब परेशान कर रही है। इस समय ये एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज, फॉरगिवनेस एंड गिल्टी आया है। तो कहीं ना कहीं जो डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें ये पहले आप ही को ब्लेम कर रहे थे कि आप समझ के नहीं लेते हो, आपको समझना चाहिए, आपको इनकी सिचुएशन समझनी चाहिए, इनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, आपको समझना चाहिए। जो भी चीज़ें ये ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस आपसे रख रहे थे, उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही इनकी थी कि हर जगह आप ही झुकोगे, हर जगह आप ही फ्लेक्सिबल रहोगे, हर जगह आप ही अंडरस्टैंड करके लोगे। और आपने बहुत बार किया है, लेकिन इस बार
कह सकते हैं कि वो पानी सर के ऊपर से गुजर गया वाली एनर्जीज हैं कि उतना ज़्यादा इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट कर लिया है, इतनी बार आपको आपने एडजस्ट कर लिया कि अब आप और नहीं करना चाहते, कि आपकी जो पेशेंस लेवल है, सब्र का जो बांध है वो टूट गया है, ख़त्म हो चुका है सब्र। अब और आप में पेशेंस नहीं है कि अब आप और ज़्यादा इनको झेलो और इस रिश्ते के चलते आप इनको समझ के लो, इनको अंडरस्टैंड करो और बदले में आपको कुछ ना मिले। बदले में आपको सिर्फ एक अकेलापन, एक तन्हाई, एक डिप्रेशन और ख़ुद को सैबोटाज करना, वही एनर्जीज आपको मिलती रहे। तो आपने जो डिटैच कर लिया है ना खुद को, इस बार के कॉन्फ्लिक्ट, इस बार के डिसएग्रीमेंट, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ओवरवेल्म वाली एनर्जीज़ हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपकी यादें बहुत आती हैं, इन्हें लगता है कि आपके साथ का जो साथ रहा है वो बहुत गहरा रहा है, बॉन्ड बहुत गहरा रहा है, आपके जैसा प्यार कोई दे ही नहीं सकता इन्हें। अब इन्हें ये महसूस हो रहा है, पहले समझा नहीं और अब जब समझा है तो अब इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप दोनों की जो केमिस्ट्री रही थी, जो बॉन्डिंग रही थी, जो कंपैटिबिलिटी आप दोनों की रही है, वो बहुत ही बेहतरीन रही है। तो वो सब चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, कोई और सिचुएशन हो सकती है या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसी चीज़ों के कारण भी, सोसाइटल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कम्युनिटी फैक्टर भी हो सकती है थर्ड पार्टी। कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस के चलते बार बार आप लोगों में झगड़े हुए हो या बार बार ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने को तैयार ना हो रहे हो, आपको कोई कमिटमेंट देने को या कोई क्लैरिटी देने को, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट भी नहीं लेकिन एक बेसिक लेवल पर जो एक प्रॉमिस होता है उतने तक भी एक क्लैरिटी ये ना दे रहे हो कि आप इस रिश्ते में रहो या नहीं रहो, किस लिए रहो, किसके लिए रहो, कोई इंसान सामने से है या नहीं है। आपको अगर ये तक नहीं पता था और आपने अपने आप को डिटैच किया और ये अपनी सो कॉल्ड थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशंस है उनको ज़्यादा अहमियत देते रहे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये बहुत ही इन्होंने बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है, जहाँ आपको बार बार इन्होंने अनवर्दी फील कराया है, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है, आपको बहुत छोटा महसूस कराया कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, आप क्यों इस इंसान के लिए प्रयास कर रहे हो। उस लेवल तक इन्होंने आपको नीचा गिराया है। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि जिन लोगों के लिए कर रहे थे वो तो इनके अपने रहे ही नहीं, जैसे कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए सीक्रेट्स, कुछ राज इनके सामने आए हैं इस समय, कुछ ना कुछ इनको रियलिटी चेक मिले हैं और जिसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा ही एक धक्का लगा है, एक रियलिटी चेक मिला है इन्हें और इन्हें अब आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ आ रही है। जहाँ ये गिल्टी फील करें कि मैं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ़ को पहले नहीं समझ सका, तुम किस सफरिंग से या किस तरह के चैलेंजिंग टाइम से मेरी वजह से गुजर रहे थे, अब मुझे वो दर्द, वो तकलीफ़ महसूस हो रही है, मैंने ही इस रिश्ते को तबाह कर दिया, अब मैं उस पेन को समझ पा रहा हूँ और ये स्ट्रेस मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर मार रहा है, ड्रेन कर रहा है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। इस तरह की एनर्जीज़ में इस समय रीयूनियन में आना चाहते हैं। पुरानी बातें, जो भी पॉजिटिव साइड्स आपके रिश्ते की रही हैं, जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, जो आपने हर जगह आप इनका हाथ थाम कर, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह इनको प्रोटेक्ट करते हुए, इनको प्यार देते हुए, इनको सपोर्ट करते हुए इतना बेहतरीन तरीके से आपने इनका साथ दिया, लेकिन ये जो नहीं समझे ना, अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अब पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। जो पास्ट में हो गया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए वो भी, और जो इन्होंने डिलेज में या लेड बैक एटीट्यूड या अपने एक्सक्यूजेज, सो कॉल्ड जो भी थर्ड पार्टी या सिचुएशंस है, उनमें इन्होंने इस रिश्ते को जो उलझा कर पूरी तरह से तबाह कर दिया, वो चीज़ें अब इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में बहुत हावी हैं, हॉन्ट कर रही हैं इन्हें। नाइटमेयर्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा वो बातें याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको खो देने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, आप इनके जीवन से निकल गए हो, अब आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे, क्योंकि हर बार हो सकता है आप इनको खुद ही रिकनेक्ट कर लेते हो और इस बार आपने भी स्पेस ले लिया कि भाई तुमने ऐसे रहना है तो रह लो, मैं अपना अकेले अपने आप जैसे मेरे को अपनी लाइफ में जो भी करना है, चाहे जीऊँ मरूँ, जिस भी तरह से खुद को हैंडल करना है मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अब इन्हें समझ आ रही है गलतियाँ, अब इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने कितना छोटा आपको महसूस कराया, कितनी तकलीफ़ आपको दी है। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहे हो सकते हैं, किसी कहीं विजिट भी कर रहे हो सकते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, कहीं भी अगर मंदिर दिख जाए तो वहाँ पर कह लीजिए कि 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए वहीं रुक कर प्रे कर लेना कि भाई कुछ करा दो, ये जो चीज़ें ख़राब होंगी उन्हें सुधार दो, जो गलतियाँ होंगी इन्हें ठीक करा दो, जो भी डिसएग्रीमेंट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ रास्ता दिखा दो। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो एक गिल्ट ट्रिप है, एक रियलाइजेशन है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता इन्हें,
आपके जैसा पर्सन कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी विश्वास है कि ये आपको मना लेंगे, लेकिन कैसे आपको रीच आउट करें उस सब सोच विचार में है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करने की एनर्जी से कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिले हैं, गलतियों का एहसास हो रहा है। जिन चीज़ों को ये बहुत तूल दे रहे थे, इश्यूज बनाकर रख रहे थे आपके सामने, आपको नहीं समझ के ले रहे थे, वहीं पर इनको कुछ ना कुछ सच सामने आया है, जिसके बाद इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपको मनाना है, और आपके साथ ही दुनिया है, आपके साथ भविष्य है। और जो भी उम्मीदें आपने रखी थी, उन उम्मीदों को, उन प्रोमिसेस को, या इन्होंने जो सपने आपको दिखाए थे उन्हें पूरा करना है। तो गलतियों के लिए माफ़ी मांगने की एनर्जीज हैं। चलिए नंबर देखते हैं 2। नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल बैटल, इमोशनल टर्मोइल, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, इन सब एनर्जीज से ये गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखना, हर चीज़ में क्या आगे बढ़ने से क्या रहेगा, क्या चीज़ें हैं, नहीं बढ़ा तो क्या होगा, वो सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आने वाले समय में गुजरने वाले हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। EQAWUPOHVYNRSTMB, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टी क्या है, पहले थर्ड पार्टी से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी प्लीज़ गाइड करें, क्या है सिचुएशंस। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी कुछ सिचुएशंस, अपने कुछ लोगों के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा झगड़े किए हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके अगेंस्ट हो गए हों, आपसे बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी से बात किया हो, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया हो इन्होंने। या कह सकते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से उसने अपनी बातों में घुमा दिया, आपके अगेंस्ट कर दिया। जो कन्फ्यूजन इनको आ गया था थर्ड पार्टी के चलते, या जिस इल्यूजन में इन्हें भ्रम में डाल दिया गया, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि आप सही थे और आपकी तरफ लौटना है। तो कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, या कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और ने अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों के बीच में कराई हो सकती है। किसी तरह का छल, किसी तरह का मैनिपुलेशन, लोग जेलस हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं इनके परिवार वाले आप दोनों के रिश्ते से। तो कहीं ना कहीं जो एक इल्यूजन में चले गए थे, जिस भ्रम में चले गए थे, लोगों की बातों में आ गए थे, वहाँ पर अभी इन्हें रियलिटी चेक मिला है। कुछ ना कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं जहाँ पर इनका विजन क्लियर हो रहा है। ये अब आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, और नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपको कैसे रीच आउट करें, कुछ सोशल मीडिया पर ये जेस्चर आपको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इन्हें ये समझ आ गया कि थर्ड पार्टी नहीं, आप इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपकी अहमियत ज़्यादा है, आपसे बात करने के लिए इस समय तरस रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स क्या है, बहुत अपने मन की करते होंगे, बात सुनना ही नहीं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, हठी हो सकते हैं, अपने हिसाब से चलना है, जो ये कह रहे हैं वो ही सही है, वो वाली एनर्जीज इनकी बहुत रही हैं। जहाँ आपने बहुत चीज़ों के लिए वॉर्न किया, बहुत जगह आपने सपोर्ट दिया, बहुत जगह इन्हें गिरने से संभाला भी है, वॉर्न कराए, सपोर्ट किया, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन ये अपने जो पैटर्न है ना, जो एक केयरलेस एटीट्यूड रहा है इनका, उससे बाहर नहीं आए। अब इन्हें वही गलतियां समझ आ रही हैं कि क्यों आखिर आप क्यों डिटैच हो रहे हो। तो अब इन्हें समझ आ रहा है इन्हीं का केयरलेस एटीट्यूड रहा है, बिहेवियर रहा है, जिसके कारण चीज़ें खराब हुई, और ये जो दूरियां हैं अब इन्हें परेशान कर रही हैं, इन्हें इमोशनल कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगेन नेगेटिविटी है, या कहीं ना कहीं अगेन कुछ मैनिपुलेशन है आप दोनों के बीच में हुआ है, आपको पता हो ना पता हो, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया है नेगेटिवली, और इनके परिवार के लोगों से ही हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोई महिला भी हो सकती है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब
आपकी तरफ किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ तो छुपा हुआ सामने आया है, कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, कुछ चीज़ें इनको रियलिटी चेक मिले हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। लेकिन बहुत इमेच्योर पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा मनमौजी, अपने मन की करने वाले, और बहुत ही ब्लंट, बात करने में भी बहुत रूड हो सकते हैं। कुछ भी बोल जाना, दूसरे के दिल को दुख रहा है, क्या चीज़ें हैं, आप तो बोल कर निकल गए, लेकिन दूसरा पर्सन दिनों तक परेशान रहे उस बात को सोच सोच कर, इतना दिल को लग जाए बातें। उस तरह के केयरलेस पर्सन हो सकते हैं। रीयूनियन, पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं है, आपको अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं। दिल में इमोशंस का सैलाब है, सामने नहीं ला रहे, लेकिन ये बहुत रेस्टलेस है इस समय, इन्हें आप चाहिए ही चाहिए। एक ऑब्सेसिव एनर्जीज है, पोजेसिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो जेलस हो रहे होंगे इस समय। जो भी रीज़न से इन्होंने पहले परिवार के चलते इस रिश्ते को नहीं अंडरस्टैंड किया, आपको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ गया, आपको बहुत सफरिंग दी है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी तरह का ऐसा कुछ हो कि एक हायर लेवल पर है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो सब चीज़ों में जो भी रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने खुद को बांध के रखा था ना, इन्हें अभी वही समझ आ रहा है कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। चाहे जितनी दूरियां बना लें, जितनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लें, चाहे जो भी कर लें, दिल दिमाग में जो रहता है वो आप ही हो, आप ही हावी रहते हो इनके दिल में भी, इनके दिमाग में भी। जिसकी छवि, जिसकी यादें, जिसकी बातें इनको हमेशा इनकी यादों में रहती हैं, वो आप हो। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फॉरगिवनेस, प्लीज गाइड। पहले गलतियां करते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि किसी का कितना दिल, कितना तकलीफ दे एनर्जीज आपकी हैं। वही इमेच्योर पर्सन है बहुत। फॉरगिवनेस, अभी तक जो आपको ब्लॉक किया है, आपको दर्द दिया, आपको बहुत नीचा गिराया हो सकता है, मिसट्रीट किया है, मिस हैंडल किया है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं कि आप ही इनके दुश्मन हो, बाकी दुनिया सब इनकी अपनी है। जिस भी तरह से इन्होंने एक्ट किया है ना, उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें। इन्होंने जो जो गलत किया है आपके साथ, जितनी बार इन्होंने आपको धोखे दिए या आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है, आपके दिल को दर्द पहुंचाया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय कि ये किन किन लोगों के लिए आपका दिल दुखा रहे थे, किन सिचुएशंस के लिए आपका दिल दुखा रहे थे। अब महसूस करें कि इनसे गलती हो गई, माफ़ी की। यहाँ भी वही एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट से नहीं निकल पा रहे, लौटना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज है। जो इमोशनल टर्मोइल आप दोनों के बीच में आया है, जो भी टर्बुलेंस आया है, उससे इस रिश्ते को बाहर निकालने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं ये लौटेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्हें समझ आ रहा है कि आप कहीं गलत नहीं थे, आप एट फॉल्ट नहीं थे, गलतियाँ इनकी तरफ से रही, इनके नज़रिए की तरफ से रही, इनका नज़रिया, इनका पर्सपेक्टिव हो, इनकी सोच हो, इनके लोग हों, इनकी अपनी सिचुएशंस हो, जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ। आप तो बहुत ही वफादार, बहुत लॉयल रहे हो, बहुत डिवोटेड रहे हो, और आप जैसे एक प्योर सोल को, एक इनोसेंट इंसान को, जो मासूमियत के साथ इनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ा था, इनके सपोर्ट में था, दिल से सोचने वाला, उसके साथ इन्होंने बहुत ही गलत खेल खेल लिया, गलत कर दिया, जहाँ अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। है इनके लाइफ में बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, डोमिनेटिंग लोग हैं, कंट्रोलिंग लोग हैं, बट ये अब उनके मैनिपुलेटिव लोग भी हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज में है। रिमेंसिंग, वही आपकी तरफ लौटना है। तो जो सो कॉल्ड डर थे ना, उन डर से बाहर निकले। जिस तरह से इन्हें अगर मैनिपुलेट किया गया था, कि ये इन्हें डरा दिया गया हो, थ्रेटन कह लीजिए, या किसी तरह से थोड़ा सा फियरफुल एनर्जीज़ में डाल दिया हो कि दुनिया, समाज, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, तो उन चीज़ों से भी जैसे निडर हो रहे हैं, निडर होकर बाहर निकलना, आगे बढ़ने की एनर्जी से आपके साथ, उन दायरों को, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की एनर्जीज हैं। रिमेंसिंग में आया है नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं माफ़ी की अगेन एनर्जीज़ हैं, प्रपोजिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, एक फ्रेश स्टार्ट है। इमोशंस बहुत हाई हैं, प्योर इमोशंस हैं इस समय, कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है इस समय इनकी, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस समय इनकी एनर्जीज हैं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और किसी का दबाव या जो भी डर है ना, वहाँ कुछ तो सच आया है, कुछ मैनिपुलेशन में कुछ छुपी हुई चीज़ें इनके सामने आई हैं।
जहाँ इन्हें डरा कर अगर रखा जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, तो उन इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकल रहे हैं। सीक्रेट्स क्या है, प्लीज गाइड, क्या है सीक्रेट? कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, कहीं ना कहीं ये रिश्ता तोड़कर ये अपने परिवार या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिस भी तरह के मैनिपुलेशन के चलते इन्होंने आपसे मूव अवे किया है, मूव अवे करके, लेकिन लाइफ पॉज में चली गई। जहन में आप है, दिमाग में आप चल रहे हो, जो गलत किया है वो सब चीज़ें चल रही हैं, और जिस वजह से इन्हें मैनिपुलेट किया गया था वो चीज़ें रिवील हुई हैं इस समय। अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मून कार्ड कितना आ रहा है, एक तो कोई फीमेल एनर्जी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एनर्जीज रही, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही है, कुछ छल रहा है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो। तो मेन एनर्जीज़ ये इनकी है इस समय करंट एनर्जीज़ में कि ये जो स्टक सिचुएशन है, ट्रैप्ड सिचुएशन है, जहाँ पर ये इन्हें डरा कर या जिस भी तरह से थ्रेटन करके इन्हें रखा जा रहा था, इन्फ्लुएंस करके रखा जा रहा था, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज़ है, क्योंकि इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो और आपके बिना इनको चैन नहीं आता है, आप ही के साथ ही आगे बढ़ना है। जो डर है, जो फियर है, जो रिस्ट्रिक्शंस में थे, उससे बाहर निकल रहे हैं, ये आपको अप्रोच करेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी बहुत। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। टू ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट करें, एक्शन आएगा इनकी तरफ से। तो 100% आपके तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, एक्शन आ रहा है। ये जो वॉक अवे करके गए थे, जो भी चीज़ें की हैं, समाज, सोसाइटी, फिनेंशियल डिफरेंसेस, जिन भी रीजंस के कारण, जिस भी दबाव के चलते अगर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में खुद को आइसोलेट कर रहे थे, चुप हो जा रहे थे, एकदम ब्लैंक हो जा रहे थे, तो अब ये आपके लिए एक पावरफुल वे में एक्शन लेंगे। इंटेंसफुल आपके लिए इंटेंस क्रेविंग, इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, इंटेंस इमोशंस भी रहेंगे, फीलिंग्स भी रहेंगी, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है आपके लिए, जहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने वाले हैं, प्रोटेक्टिव होने वाले हैं और इनसिक्योर होने वाले कि इन्हें आपको खोना नहीं है। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में ये रीयूनियन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन में आते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी दुआएं जैसे कबूल होती नज़र आ रही है, जहाँ पर आप दोनों एक साथ वापस लौटते नज़र आ रहे हो। ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इन्हें अच्छी तरह से रियलाइज़ होने वाली है, जहाँ पर ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। तो यहाँ रीयूनियन बहुत जल्द होगा आप दोनों के बीच में, ये आपकी तरफ लौटेंगे। नंबर की बात करें तो 2 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या 11 डेज। राशियों की अगर बात करें तो स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ। स्ट्रांगली कोई राशि, वैसे भी मैजिशियन में भी सारी राशियाँ आ जाती है, नहीं कोई स्ट्रांगली ऐसी राशि नहीं है। और नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 2 और 3 है, 333 दिख रहा हो सकता है, 3 या 2, 2 से 3 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से, या मार्च, फरवरी, नवंबर या और दिसंबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। 11 या 12 महीने भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 11 है, 2 है, 20 है, 4 है, 13 है, 22 है, 12 है, 21 है, 3 है, 30 है, 5, 14, 23 है, 7, 25, 16 और 1, 10, 19, 28, साथ में 12, 17, 14, 13, 15 या 21, 24, 23, 25, 27, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारा हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर या फरवरी, अप्रैल, दिसंबर या मार्च, मई, जुलाई और जनवरी, अक्टूबर। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।